जय हिंद, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम ठीक से गया? आज 12th वालों का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था। सब लोगों ने एग्ज़ाम अच्छा ही दिया होगा। आज का पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा आसान था। इस साल का पेपर जो था, पिछले साल जो पेपर आया था उससे काफ़ी आसान था, ये मानकर चल सकते हो। न्यूमेरिकल पिछले साल का थोड़ा सा टफ जैसे था, एकदम लंबा चौड़ा थ्योरेटिकल दिया था। इस साल आसान आसान दिया है। चलिए अपन शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन कर लेंगे। जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जल्दी बन सकता है, बाकी का आप लोग अपने नोट्स में से देख लेना, ठीक? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है पूरा कराना। जैसे ही आप सबका पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा आंसर्स वैसे भी अपलोड हो जाता है, बाद में आप लोग देख सकते हैं, ठीक? अभी अपन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे जो वन लाइनर जैसे है, ठीक? चलिए देखें, पहला क्वेश्चन क्या दिया था? निज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? जानते हो, निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिला रहे हो। देखो, 3 हमने पढ़ा है, बोरान फैमिली वाला, कार्बन फैमिली वाला और नाइट्रोजन फैमिली वाला। ये त्रिसंयोजी है और ये पंचसंयोजी। पंचसंयोजी वाला मिला रहे हो मतलब एन टाइप बनेगा, त्रिसंयोजी वाला मिलाते तो पी टाइप बनता, ठीक? आगे ज़्यादा ब्लर हो गया फोटो लगता है। देखो, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? विक्षेपित नहीं होता। क्यों? सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, यही ना? सूर्य का प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित, ये मीनिंग है से, है ना? विक्षेपित नहीं होता। कारण देखो, आप लोग जानते हो जो सूर्य से विकिरण निकलती है वो क्या रहती है? फोटोन के रूप में होती है। वो क्या होती है? फोटोन के रूप में होती है। अब फोटोन पर कोई भी आवेश तो नहीं रहता, ना ही प्रोटॉन रहता है ना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है। वो आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित कौन होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन रहे या प्रोटॉन रहे, ठीक? यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे आवेशित कण ही विक्षेपित हो पाते हैं। और सूर्य से जो फोटोन निकलती है, फोटोन, उसमें ना तो प्रोटॉन होता है ना ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश रहित होता है, इसीलिए विक्षेपित नहीं होता, ठीक? तालाब की तली ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है? देखो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण सबको पता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर रहता, ठीक? उसके बाद देखो, परिणामी धारिता कम करने के लिए संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ना? सबको पता है, श्रेणी क्रम होगा। समांतर क्रम में तो अधिक और बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिए, अच्छा एक आध क्वेश्चन मैं गलती से गलत कर दूं तो उसको सुधार लेना ना। देखो, क्या किसी पदार्थ में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है? कारण दीजिए। देखो, मस्त क्वेश्चन है। अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है? N × E पढ़े हैं, Q बराबर N × E पढ़े हैं। Q का मान हमें दे रखा है, इतना कूलाम है, इतना लो, 8 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक? बराबर N का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या है, 2 3 4 5 इस तरह से। और E का मान जानते हैं 1.6 × 10 की पावर रहता है हमारे पास -19 आएगा भाई। देखो, 10⁻⁻19 से अपन 10⁻⁻19 से काट देंगे, ठीक? यहाँ पर 1.6 है। देखो, अपने को n का मान चाहिए, यहाँ से 1.6 को हटाओ, इस 1.6 को यहाँ पर लेकर आओ, ये 1.6, ठीक? अब देखो ध्यान से, 1.6 मैं पॉइंट को काटूंगा, ऊपर में एक 10 का गुणा करूंगा, अब ये बन गया 80। 10 का गुणा करोगे 10 8 80, 16 पंचे 80, यानी कि n = आ गया हमारा 5। n = कितना आया? 5, ठीक? अब देखो, क्या किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि n का मान हमारा पूर्णांक आया। समझ में आया? ठीक। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिख ली। आप लोग जानते हो प्रतिरोधकता, धारा और धारा घनत्व के बीच अंतर आप लोग कर सकते हैं, अंतर पढ़कर गए थे। देखो, फिर से हमें न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया है। इस साल न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। देखो, इस अभिसारी लेंस, क्या बोल रहा हूँ, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी x, अपसारी लेंस की फोकस दूरी y
एक साथ समकक्षतः संयोजित है। ठीक, एक साथ समकक्षतः संयोजित है। दोनों के संयोजन लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए, जबकि x ग्रेटर देन y। मस्त क्वेश्चन है ये भी। देखो अपन फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, 1/f बराबर 1/x प्लस 1/, क्या बोल रहा हूँ, इसी हिसाब से पुट कर रहा था। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अपन ये चीज़ जानते हैं। अब देखो अभिसारी कौन होता है? उत्तल लेंस अभिसारी है और अवतल लेंस अपसारी। इसके बारे में जानते हो ना, चैप्टर 9 में पूरा पढ़ रखे हो। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। तो दोनों का तो अपने को वैल्यू दे रखा है। देखो पुट करते हैं डायरेक्ट। क्या होगा, 1/x माइनस 1/y बराबर 1/f, क्योंकि दूसरे का निगेटिव होगा। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर 1/f। तो अगर मैं इससे f का मान निकालूं, क्या होगा मेरा, क्या होगा, एक्स वाई ऊपर चले जाएगा सिंपल, और y माइनस एक्स डिवाइड में आ जाएगा। y माइनस एक्स क्या होगा, डिवाइड में आएगा। ये निकला हमारा फोकस दूरी। ठीक, ये क्या आया, फोकस दूरी। अब ध्यान से पढ़िए कंडीशन, x ग्रेटर देन y। अगर x का मान y से बड़ा है, x का मान क्या है, y से बड़ा, x का मान मान लो y से मैं बड़ा कर देता हूँ। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लो x का मान 10 है तो y का मान 8 कर देते हैं, क्योंकि y छोटा है ना, तो 8 रख दिए। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, -2 और ऊपर में 10 8 80 मतलब -40। तो प्रकृति क्या बनी, निगेटिव, माइनस, ऋणात्मक। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। देखो गलती से अगर मैं गलत बता दूं कहीं पर तो उसको कमेंट बॉक्स में सुधार देना ना। अगला फिर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इतना न्यूमेरिकल आया हिस्सा। देखो एक टीवी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। अधिकतम प्रसारण दूरी की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या इतना दे रखा है अपने को। देखो टीवी टावर की जो ऊंचाई है तो उसके लिए दूरी क्या निकलता है, √2RH। इतने दूरी तक प्रसारित करते हैं, यही वाला ना। थ्योरी आप लोग पढ़ रखे हैं ना। थ्योरी में क्या लिखे थे, जब इसका थ्योरी पोर्शन आप लोगों ने किया था, टीवी टावर की ऊंचाई हमने h माना था, पृथ्वी की त्रिज्या को r माना था, और d दूरी तक पहुंचा सकते हैं ये माना था। सबका मान दे रखा है, बस पुट तो करना है। 2 × 6.4 × 10 की पावर कितना दिया है, 6। h का मान दे दिया 100। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और पूरे का रूट। तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, बाहर निकल आ जाएगा इसका। इससे क्या बाहर निकल गया, 10। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। तो पॉइंट है ना, लेकिन तो एक 10 इसको दे देना, क्या होगा, तो ये अब 10 की घात 5 बन जाएगा। तो 64 से क्या निकला हमारा, 8 निकल जाएगा। अब 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 5 को कितना बाहर कर सकते हो, करो। अरे इसको क्या, अरे और 1 मिनट। देखो 10 की पावर 5 का मतलब कितना है, 10 की पावर 5 बार 10 रहेगा। ठीक, 5 बार तो 2 बार 10 मिलकर 1 बार 10 बाहर, यहाँ से 2 बार 10 मिलकर 1 बार 10 बाहर। ऐसे बच्चों की तरह बताना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद 2 × अब क्या बच गया हमारे पास, 1 बार 10 बाकी है, यानी कि 10। इसको पूरा सॉल्व कर लेना था। ठीक, इतना बस सॉल्व करना है, आगे बढ़ो सीधा, टाइम एक में नहीं खींच सकते। किसी संदेश सिग्नल को अभिगृहित करने की पद्धति का ब्लॉक आरेख खींचकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाना है। नॉर गेट पता है ना। आगे अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 3 अंतर। आगे अच्छा, नॉर गेट को बता दूं क्या, इसका सिर्फ मैं वो बना रहा हूँ ना, क्या बोलती उसको, चित्र, सिंबल। ये इस तरह से रहता है ना, इसमें बनाते नहीं बनता ढंग से, इसलिए नहीं बताता मैं इसे। ठीक, इसका क्या बोलते उसको, बुलियन पद क्या बनता है, a + b का बार, a + b का बार। नॉर गेट यही है ना। चलिए अर्ध तरंग, अच्छा इसको तो कर लिए। आगे आओ, रदरफोर्ड परमाणु के 2 दोष, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित। अब ऐसे क्वेश्चन को बताओ, बोलोगे
आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। नियमों को, हाँ नियमों की व्याख्या कीजिए। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है। देखो अपने को क्या पता है, दो तरंग की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। देखो ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम बराबर, जितने लोगों ने भी क्लास कर रखा है उन सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन कराया गया है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, अपने को I1 बटे I2 दे कितना रखा है 1/9, 1/9। देखो I प्रोपोर्शनल A का स्क्वायर ये तो पता है ना, तो क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर निकलेगा। अब देखो A1 को x मान लो और A2 को उसको भी x ही मान लो, तो क्या होगा ये x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर से हटाकर सॉल्व करने की कोशिश करें 3x बनेगा। ठीक, क्या होगा 3x। तो यहाँ से अपन क्या जानते हैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर मतलब x प्लस 3x का होल स्क्वायर बनेगा। और इसी को नीचे से सॉल्व करो, x माइनस 2x का होल स्क्वायर बनेगा। फार्मूला लगाओगे 3 और 1 4x, तो 4x का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग। नीचे में 2 में से घटाएंगे माइनस x और उसका स्क्वायर, तो माइनस x का स्क्वायर करोगे तब भी तो प्लस x ही मिलेगा, क्या आएगा। तो ये कट जाएगा। ठीक, बचा क्या हमारे पास 16/1 यानी कि 16:1 होगा। ठीक, आगे चलिए। नीचे यहाँ 3 है और यहाँ 2, अरे एक मिनट, यहाँ तो 3 है और यहाँ मैंने 2 ही लिख दिया है। x माइनस 3 होगा ना तो 2 होगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 4x का वर्ग तो 4 चौक 16, 4:1 आएगा भाई, 4:1 होगा ना, 4:1। यहाँ पर अपन 2 ही लिख दी थी, ये 3 है। चलो आगे, अवरक्त प्रकाश क्या है इसके उदाहरण लिखिए। उसके बाद देखो लेंज का नियम क्या है, इसकी सहायता से प्रेरित धारा की दिशा और कुंडली के नज़दीक चुंबकीय पढ़ लेना। विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर। देखो एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, इसको बनाना। टाइम उसको लास्ट में और करवाऊं। चलिए कर लेते हैं इसको। देखो एक तार की लंबाई है, उसको खींच कर क्या कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो। ये चीज़ तो पढ़ियो, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो ना, लंबाई बढ़ा रहे हो तो आर प्रोपोर्शनल लंबाई को क्या कर रहे हो, दोगुना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना। एक तरफ बढ़ाओगे तो उधर भी बढ़ेगा, मतलब दोगुना होगा। ठीक, उसके बाद ये तो आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है, पढ़कर जवाब देना रहता है, वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना। इसके पहले मैंने 2023 का भी पेपर अपलोड किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस था। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देख लो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन था। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक, उसके बाद आया अथवा में फिर से साइक्लोट्रॉन संरचना, सिद्धांत कार्यविधि, आवर्तकाल, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बल की प्रकृति क्या होगी, दोनों चीज़ बताना है। जब दोनों चालकों में धारा एक समान प्रवाहित होती है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से दिया है, चैप्टर 2 से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना था, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रखी है। इनके मध्य धातु की पट्टी पूर्ण रूप से भरी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अथवा क्वेश्चन है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस तरह से आप लोग का पेपर था। आई होप सबने अपना पेपर एकदम अच्छे से दिया होगा।
न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन इस साल पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आया था ना। पहले 2-3 न्यूमेरिकल्स बस देते थे, इस साल लगभग 4-5 दिखाया शायद। एक मिनट, एक न्यूमेरिकल और है वो छूट गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिख रहा है। एक मिनट, आइए वापस क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। अच्छा हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कैसे छूट गया ये पेज? छूटा कैसे? मैं इस पेज को पढ़ा ही नहीं था क्या? ये तो मैंने बताया था, तो ऊपर कैसे छूटा? ऊपर कैसे? अच्छा, ये न्यूमेरिकल करवाने के बाद नीचे वाला करवा ही नहीं। देखो, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। अपवर्तक कोण 60 डिग्री और आपतित प्रकाश को 60 डिग्री के न्यूनतम विचलन कोण दे दिया 60 डिग्री। तो उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अरे एकदम सिंपल है, कुछ नहीं पता। देखो, प्रिज्म का कोण, विचलन कोण, इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हो तो डायरेक्ट एक ही है सोल्यूशन अपने पास। म्यू बराबर जानते हो, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाय 2 ये रहता है। नीचे में साइन ए बाय 2 ये रहता है ना, मतलब दोनों कोण को जोड़कर आधा और ए वाले का आधा। लेकिन यहाँ पर तो टेंशन की बात ही नहीं है कौन सा ए है कौन सा डेल एम है, दोनों 60 ही है। वो दूसरे सेट में अलग दिया होगा। तो सबसे पहले देखो, साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 है, तो 60 और 60 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा? फिर से 60 होगा। नीचे में साइन ए बाय 2 मतलब 60 बटे 2 साइन 30 डिग्री। अब दिमाग ऐसे मत चला देना, 30 दूनी 60 कट गया। साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2 बटे में साइन 30 डिग्री 1/2, तो √3/2 ये ऊपर नीचे करोगे तो 2/1 हो जाएगा। होगा, 2 से 2 कटेगा, √3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस साल न्यूमेरिकल आया था, ठीक था, अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। आई होप सब ने पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। आप लोग देख लेना, और एक आध क्वेश्चन अगर मुझसे कहीं गलती हो गया होगा तो उसको सुधार देना ना कमेंट बॉक्स पर, ताकि बाकी लोग देखें तो उनको आंसर गलत ना लगे, अपना पता कर ले सुधार कर। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग आप लोगों के सेट ए और सी के साथ। उसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।